नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का युवस्त जी क्विज में। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार पुलिस के लिए एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेके आए हुए हैं। जो 25/8/2024 को जो पेपर हुआ था उसी का ये ओरिजिनल पेपर है। तो आप सभी देख सकते हैं, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे और क्वेश्चन के साथ जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनेगा आज की इस वीडियो में हम आपको क्लियर कराएंगे, ताकि आराम से प्रश्नों को आप पेपर में हैंडल कर लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार सभी सेशन को लाइक करके शेयर जरूर कर लीजिएगा जितने भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, और जो भी चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर मत घंटे को प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ पर हम आपको कंप्लीट तैयारी करवाएंगे हर सब्जेक्ट का, तो फटाफट आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे हम सभी क्या कहते हैं। तो देखिए, सूर्य तारों की बात किया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि ये आपका मिल्की वेव गैलेक्सी से संबंधित है। ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएगा। हम सभी का आकाशगंगा का नाम क्या है? मिल्की वेव है, और मिल्की वेव गैलेक्सी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा कहाँ हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता गया था। देखिए, हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जो है कि एम्स्टर्डम ओलंपिक 1928 में जीता गया था। तो ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा आप सभी। इसके अलावा 1932 में भी जीता था, उसके बाद जो है कि 1936 में भी जीता हुआ है। इसके अलावा याद रखिएगा कि 1948 में भी जीता था। इसके अलावा 1952 में भी जीता है। उसके बाद याद रखिएगा 1956 में भी जीता है ओलंपिक में पदक। उसके बाद 1964 में भी जीता है, और उसके बाद जो है कि एक 1980 में जीता था ओलंपिक में पदक आपका हॉकी में, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, 2011 जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है। तो देखिए, भारत में साक्षरता दर 74.04% है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, यहाँ से एक प्रश्न क्या बन सकता है, अब अगर प्रश्न पूछा जाए कि पुरुष साक्षरता दर कितना है तो 82.16%, और महिला साक्षरता दर 65.46% है, याद रखिएगा आप सभी। आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा, स्पेन की गृह युद्ध को कहा जाता है, याद रखिएगा आप सभी। स्पेन की गृह युद्ध को हम सभी द्वितीय विश्व का ड्रेस रिहर्सल के नाम से जानते हैं, और ये गृह युद्ध कब हुआ था? 1936 से लेकर 1939 तक चला था, याद रखिएगा आप सभी। 36 से लेकर 39 तक चला था। अगला प्रश्न है कि कौन से राष्ट्रपति थे जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फाउंडेशन से संबंधित थे। तो राइट आंसर होगा वीवी गिरी। ध्यान दीजिएगा आप सभी, कौन से राष्ट्रपति थे? वीवी गिरी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है। देखिए, अगर पुल्लिंग शब्द की बात किया जाए तो क्षेत्र जो है ये क्या है? पुल्लिंग शब्द है। उच्चारण करके देखिए, क्षेत्र बहुत बड़ा है, ये क्या है? पुल्लिंग है। अगला क्वेश्चन देखिए, घटना क्या है? स्त्रीलिंग है। घटना हो गई, क्षमा कर दीजिए। सिरपुर आर्द्रभूमि कहाँ पर है? जो सिरपुर आर्द्रभूमि है ये आपका कहाँ पर है? इंदौर मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। और 2022 में इसे रामसर स्थल में घोषित किया गया है, और ये कहाँ है? इंदौर में स्थित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। देखिए, आप सबको बताना चाहते हैं, बिहार पुलिस कांस्टेबल न्यू भर्ती 2025 के लिए एप्लीकेशन पे कोर्सेज लॉन्च कर दिया गया है। एप्लीकेशन पे वहाँ थ्योरी क्लास चलेगा, बिल्कुल टॉपिक वाइज, तो आप से जाके तैयारी कर सकते हैं। ऑल सब्जेक्ट का तैयारी करवा रहे हैं बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, मिनिमम फी में। ज्वाइन कैसे करना है? एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लस में कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए हैं, तो जाके वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। अन्यथा प्ले स्टोर पर जाइएगा, वहाँ से युवा शक्ति जीके क्विज सर्च कर लीजिएगा। जो चैनल का नाम है उसी नाम से एप्लीकेशन है, तो आप सिर्फ डाउनलोड करके उसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा मोबाइल नंबर देके, उसके बाद कोर्स में आप शामिल हो जाइएगा। अगला क्वेश्चन है कि कवि जीवन आनंद दास का जन्म जो हुआ था ये कब हुआ था। तो इसका जन्म 1899 ईस्वी में हुआ है। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। मानववाद का जनक कौन है? देखिए, मानववाद का जनक जो है फ्रांसिस्को पेट्रोक है। फ्रांसिस्को पेट्रोक है। ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। ध्यान से प्रश्न को देखते चलिएगा, ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। पहले ये समझिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, किस लेवल का पूछा गया है, और आगे कहाँ पूछा जा सकता है। तो आगे कहाँ पूछा जा सकता है ये हम आपको तैयारी करवाएंगे, तो चीज़ें क्लियर हो जाएगा आपका। बोलिए हाँ हो जाएगा। बाकी बात यहाँ पर इसको आप प्रॉपर देखिए। अभी कांग्रेस के कौन से उदारवादी नेता ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रह चुके हैं।
तो देखिए ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य जो रह चुके हैं वो आपका दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और ये आपका 1892 ईस्वी में जो है कि आपका लेबर पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुने गए थे, याद रखिएगा, या कह सकते कि जीता था इसने। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, लोटा पहाड़ किस जिले में है? देखिए लोटा पहाड़ जो है पश्चिमी सिंहभूम जिले में है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। पश्चिमी सिंहभूम जिला जो है ये झारखंड में पड़ता है। आपका झारखंड में दो जिला है, एक है आपका पूर्वी सिंहभूम और एक है पश्चिमी सिंहभूम। अगला है, गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो देखिए गाड़ी के साइड मिरर में हम सभी जो उपयोग करते हैं वो उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, जबकि हेडलाइट में जो होता है वो आपका अवतल लेंस होता है, सॉरी अवतल दर्पण होता है। जबकि गाड़ी के साइड मिरर की बात किया जाए जो ड्राइवर के पास होता है उसमें उत्तल लेंस लगा रहता है। उत्तल लेंस का काम क्या होता है? बड़ा चीज़ को छोटा करके दिखाना। बड़ा चीज़ अगर कोई बड़ा वस्तु है तो उसको छोटा करके दिखाना, ध्यान दीजिएगा आप सभी। जबकि आपका अवतल लेंस का काम क्या है? छोटा चीज़ को बड़ा करके दिखाना। तो याद रखिएगा आप सभी। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो हीरा का अपवर्तनांक जो है 2.42 होता है हीरा का अपवर्तनांक, याद रखिएगा आप सभी। और हीरा सबसे कठोर आपका पदार्थ है, याद रखिएगा आप सभी। और ये कार्बन का सबसे शुद्ध अपरूप है, हीरा और ग्रेफाइट। मैथन डैम किस नदी पर स्थित है? देखिए मैथन डैम जो है धनबाद जिले की ब्राकर नदी पर, याद रखिएगा, यानी कि धनबाद जिले में है और ये ब्राकर नदी पर है। तो धनबाद जिला याद रखिएगा जो गिरिडीह में स्थित है। और ये आपका 1948 में आपका जो डीवीसी यानी कि दामोदर घाटी परियोजना जो हुआ था उसी के तहत जो है कि आपका विकसित किया गया था मैथन डैम को। अगला क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष के निवारण में किस लेंस का उपयोग होता है? अवतल लेंस का उपयोग होता है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट की वस्तु दिखता है, दूर की वस्तु नहीं दिखता, तो दूर की वस्तु को देखने के लिए अवतल लेंस लगाते हैं। जबकि दूर दृष्टि में क्या होता है? दूर का वस्तु दिखेगा, नजदीक का नहीं दिखेगा, तो नजदीक का देखने के लिए हम सभी अवतल लेंस नहीं उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो नजदीक के लिए उत्तल और दूर देखने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? अंतरिम सरकार का गठन हुआ था 2 सितंबर 1946 ईस्वी में। तो डेट को याद रखिएगा, 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, केंद्र सरकार ने किस वर्ष में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी? तो देखिए राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की बात किया जाए तो 1953 ईस्वी में की गई थी, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व वीर कुबेर सिंह के द्वारा किया गया था, ये सभी को पता है, बिल्कुल पता है। अच्छा, कानपुर में नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिएगा आप सभी, तात्या टोपे के द्वारा कानपुर में किया गया था। तो अगर कानपुर में पूछा जाए तो तात्या टोपे आपको टिक करना है, याद रहेगा आप सभी को, कानपुर में तात्या टोपे। उसके बाद बात किया जाए कि झांसी में किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने किया था झांसी में। तो याद रखिएगा आप सभी, झांसी में किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। अगला है फेरस सल्फेट का सूत्र क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा FeSO4। FeSO4 ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं? तो मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए जो बाध्य हैं ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 42वां संविधान संशोधन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। और यह संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। इसे मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है 1976 को। अगला है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक जो है रूसो है, याद रखिएगा आप सभी। और इसने 1762 में लिखा था और जो कि ये आपका किस भाषा में था? फ्रेंच भाषा में था। तो ये फैक्ट पर ध्यान दीजिएगा आप सभी कि 1762 में फ्रेंच भाषा में लिखा था। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो देखिए इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया। ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर होगा। और ये कब किया गया था? 1876 में किया गया था। तो डेट याद रखिएगा आप सभी। अगला है कि अगर किसी वस्तु का विस्थापन समय के वर्ग के समानुपाती है तो वस्तु गति कर रही है। तो वस्तु जो गति कर रही है
एक समान त्वरण से, याद रखिएगा आप सभी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक समान त्वरण होगा, बस यही याद रखिएगा आप सभी। अगला है कि जल का परावैद्युतांक जो होता है ये कितना होता है, तो ये जो है कि 80 होता है, याद रखिएगा कितना, 80 होता है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो देखिए संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, याद रखिएगा आप सभी। और इस समय अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। उसके बाद फिर दूसरा बैठक होता है 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना जाता है। किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित हुआ था। अगला है कि किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में किया था। तो देखिए कश्मीर में जो हुआ था ये आपका कनिष्क के समय में हुआ था, ईस्वी की प्रथम शताब्दी में किया गया था, याद रखिएगा आप सभी। और कश्मीर के कहाँ हुआ था, कुंडलबन में हुआ था। तो ये भी आप डेट जरूर याद रखिएगा, कहाँ हुआ था, कुंडलबन में हुआ था। जिसका अध्यक्ष कौन था, अगर आप सभी से अध्यक्ष पूछ लिया जाए तो अध्यक्ष आप बता दीजिएगा वसुमित्र, उसके बाद अश्वघोष, याद रखिएगा आप सभी, याद रहेगा आप सभी को। अब यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में ये बन सकता है कि सबसे पहला जो आयोजित हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, राजगिरी में हुआ था। किसके समय में, अजातशत्रु के समय में 483 ईसा पूर्व में। उसके बाद कालाशोक के समय में 383 ईसा पूर्व में हुआ था। फिर दूसरा अशोक के शासनकाल में 255 ईसा पूर्व में हुआ था। तो कहीं कहीं पर 250 भी दिया रहता है, तो ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, हर्षवर्धन के शासनकाल में जो चीनी पर्यटक भारत आए थे वो कौन था। देखिए हर्षवर्धन के समय में आया हुआ था वैनसांग, याद रखिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और ये कब आया था, 630 ईस्वी में आया था, याद रखिएगा। ईस्वी यानी कि 630 ईस्वी की यहाँ पर बात की गई है। क्या बताया आपको, 630 ईस्वी में आया था, जिसे हम सभी एडी के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। और लगभग 15 वर्ष तक भारत में रहा था ये। अगला है कि कुम्हरार महल जो है बिहार के किस जिला में है। तो ये आपका पटना जिला में है, ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। अगला है कि किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो ये क्या था, वैश्विक दर्शन ने किया था, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरुद्ध में त्याग दिया। तो देखिए नाइटहुड की उपाधि जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसी के विरुद्ध में त्याग दिया था। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर होगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगला क्वेश्चन देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए हंटर आयोग कमेटी का गठन किया गया था। हंटर आयोग कमेटी का गठन किया गया था। अगला है अलवर संत डैश के उपासक थे। तो देखिए अलवर संत जो हैं ये आपका विष्णु के उपासक थे, ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि 1951 से 52 में भारत में शिशु मृत्यु दर कितनी थी, तो 146 थी। जो अभी 2019 में जो डाटा आया था उसमें जो है लगभग ये आपका 30 हो गया है। कितना, 30 हो गया। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन है कि काकलोद जलप्रपात किस जिले में है। देखिए काकलोद जलप्रपात की बात किया जाए तो ये आपको नवादा जिले में देखने के लिए मिलता है। कहाँ पे, नवादा जिले में। लगभग 160 फुट ये ऊंचा है, याद रखिएगा 160 फुट ऊंचा है। अगला है सब्जी का उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है। तो बिहार जो सब्जी उत्पादन में है 4थे स्थान पे। अगला है कि नील नदी को किसने मिस्र का वरदान कहा था। हेरोडोटस ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। और हेरोडोटस जो है ये मिस्र का वरदान यूनानी इतिहासकार था। और हेरोडोटस जो है ये आपका यूनानी एक इतिहासकार था, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, 61वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ। तो ये आपका 28 मार्च 1989 को लागू हुआ था। और इसी में क्या किया गया, जो मतदान का उम्र 21 वर्ष था इससे घटाकर 18 वर्ष किया गया था। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोदय नेता लोकमान्य जयप्रकाश नारायण का जीवन काल क्या है, यानी कि इसका समय बताना है। तो 1902 से लेकर
1979 तक है, 1902 से लेकर 1979 तक। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या है? तो बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaHOH2 होता है, CaHOH2 होता है। तो ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है SBI की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए SBI की स्थापना 1955 में हुई। तो ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस शिलालेख में अशोक ने बौद्ध धर्म की त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया था? भाब्रू शिलालेख में किया था। और त्रिरत्न कौन कौन सा था? बौद्ध धर्म और संघ था। तो भाब्रू शिलालेख होगा, भाब्रू शिलालेख। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अगला है संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया है संपत्ति के अधिकार को। संपत्ति अब आपका क्या है? कानूनी अधिकार है, ना कि मौलिक अधिकार। जो अनुच्छेद आप सभी 31 को देख रहे थे, इसको हटा दिया गया है, याद रखिएगा। और ये कहाँ रख दिया गया? अनुच्छेद 300A में रख दिया गया है, याद रहेगा आप सभी को। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक बिहार का निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति किसी वृत्ताकार पथ का 4/5वां भाग m मिनट में तय करता है, तब उसकी चाल उसे पूर्ण पथ की एक परिक्रमा करने में व्यतीत समय लगेगा। तो सबसे पहले ये समझिए कि वृत्ताकार पथ पर जो घूम रहा है एक भाग, ये आपका रोटेशन करेगा। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि दूरी बराबर क्या होता है? चाल होता है। पर यहाँ समय पूछा गया है, तो समय बराबर क्या होता है? चाल गुना क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर जो है 5 × m/4 ही मिनट होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बनाने का कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे मैथमेटिक्स का सवाल दिया हुआ है। यदि 15% लाभ और 15% हानि का अंतर 450 है, तो यहाँ पर क्रय मूल्य पूछा गया आप सभी से। देखिए बनाने का कोशिश कीजिएगा आप सभी। अगर आपसे मैथमेटिक्स बनाते हैं तो इसका 1500 हो जाएगा आंसर, याद रखिएगा। आंसर हम आपको बता दिए हैं। पौधे में भोजन किस रूप में संचित होता है? तो देखिए पौधे में भोजन जो है स्टार्च के रूप में संचित होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर होगा। जब पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता है तो स्टार्च के रूप में भोजन का निर्माण करता है और ऑक्सीजन मुक्त करता है। देखिए जब पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है तो उसी समय जो है कि भोजन जो आप सभी कह सकते हैं कि स्टोर यानी कि संचित जो करता है वो स्टार्च के रूप में करता है तथा ऑक्सीजन को मुक्त करता है। तो याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि दो सतत विषम संख्या का गुणनफल 6723 है, तो सबसे छोटी संख्या का वर्गमूल क्या होगा? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। देखिए बनाने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि 81 रूट में आएगा, उसके बाद यहाँ पर रूट से यह बाहर निकलेगा तो 9 हो जाएगा। अगला है अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में भारत आया था? होगा तो इसका सोल्यूशन का PDF टेलीग्राम पे दे देंगे, तो आप सभी जाके डाउनलोड करके देख लीजिएगा। तो ये आपका देवराय द्वितीय के समय में आया था। देवराय द्वितीय इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देखिए ये सोन नदी पर है, याद रखिएगा आप सभी। थोड़ा सा फास्ट करेंगे क्योंकि समय ज़्यादा हो रहा है। यदि दो संख्याओं का योग 14 है, उनका अंतर 10 है, तो उनका गुणनफल क्या होगा? मैथमेटिक्स का सवाल है, तो इसका गुणनफल 24 हो जाएगा। याद रखिएगा आप सभी। इसका भी आंसर आपसे देख लीजिएगा, बनाने का कोशिश कीजिएगा। मैथ का सवाल है, आंसर बताते हैं। तो ये आपका 3 से विभाजित होगा। ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला है निम्नलिखित ध्वनियों में से निर्दिष्ट विशेषताओं में कौन सा अशुद्ध है? तो इसका अशुद्ध जो है ऑप्शन में ए है कि च जो है तालु से और महाप्राण है, ये गलत है। च महाप्राण नहीं, ये क्या है आपका अल्प्राण है, प्लस में अघोष से च। ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो सभी को पता होगा कि 11 जुलाई को हर एक वर्ष हम से विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं, याद रहेगा। अगला है पहली महिला सैनिक स्कूल कहाँ खोला गया था? तो ये आपका मथुरा में खोला गया था। ध्यान दीजिएगा आप सभी। 2024 में ही स्थापित हुआ है। कब? 2024 में। करंट का क्वेश्चन था। अगला है 2011 जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सबसे ज़्यादा पटना में है और सबसे कम शेखपुरा में है। तो सबसे कम याद रखिएगा कहाँ पे है? शेखपुरा में है सबसे कम। अगला क्वेश्चन है कि वह
बहुत अच्छा लड़का है वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है? वह एक निश्चित वाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर सी राइट, सॉरी निश्चित वाचक, अनिश्चित नहीं। क्या अनिश्चित है जबकि वह या निश्चित है? अगला क्वेश्चन देखिए, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार निम्न में से किस विषय से संबंधित है? तो किस विषय से संबंधित है? तो ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बुद्ध चरित्र किस भाषा की थी? तो देखिए बुद्ध चरित्र जो है ये संस्कृत भाषा में थी। अगला है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? देहरादून में है। निम्नलिखित में से किसमें उपसर्ग का निर्देश अशुद्ध है? तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप सभी। 59 नंबर पर देखिए ऑप्शन नंबर ए वाला गलत है कि निम धन अजित से नि मस्जिद बनता है, ये गलत है। सही क्या हो जाएगा? नी प्लस हो जाएगा माँ जा संयोग जा, उसके बाद जो है कि आधा ता प्लस आधा ता का से मिलकर जो है कि आपका निमस्जिद बनेगा। ध्यान देंगे आप सभी, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है, MNC का पूरा नाम क्या है? मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, किस नगर में संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय अवस्थित है? तो ये आपका न्यूयॉर्क सिटी में है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर को हुआ था और ये 1945, डेट याद रखिएगा 1945 में। अगला है कि किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो मरो का नारा दिया? ये दिया था भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में दिया था, याद रखिएगा आप सभी, 8 अगस्त 1942 को। अगला है, सोलर कुकर में किसका प्रयोग होता है? भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। सोलर कुकर में जो प्रयोग होता है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब आरंभ हुआ था? तो ये आपका 2005 में आरंभ किया गया है, याद रखिएगा अप्रैल 2005 में, और ये 12 अप्रैल 2005 को हुआ था। किसने लास्ट सफ़र को चित्रित किया था? लास्ट सफ़र को चित्रित किया है लियोनार्डो दा विंची ने। लियोनार्डो दा विंची ने किया है। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल के विभाजन के विरुद्ध कौन सा आंदोलन आरंभ हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन हुआ था। 1905 ईस्वी में ही आरंभ हुआ था बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। 1942 में असभ्य अवज्ञा आंदोलन जो है ये 1930 में हुआ था। डेट याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज, अगला है पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ? 2004 ईस्वी में पंचायती राज मंत्रालय का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि किस भारतीय एथलीट को IAAF वेटरन पिन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया था आपका PT ऊषा को, याद रखिएगा, और ये 2019 में दिया गया था। 2019 में PT ऊषा को। सिर पर सवार रहना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? पीछे पड़ना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो किसी भी वस्तु का वेग को अगर दोगुना कर दिया जाए तो गति ऊर्जा जो हो जाएगी उसका 4 गुनी, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासन के विरोध में किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो असहयोग आंदोलन 1920 में और 1922 में वापस ले लिया गया था चोरा चोरी कांड के कारण। अगला है केसर का मुख्य उत्पादक कौन सा राज्य संघ शासित प्रदेश है? तो देखिए केसर का उत्पादन जो करता है वो आपका जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र करता है, याद रखिएगा आप सभी। अगला है अशोक स्तंभ कहाँ स्थित हैं? तो देखिए अशोक स्तंभ की बात किया जाए तो ये आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है अशोक स्तंभ। देखिए अशोक स्तंभ जो है उत्तर प्रदेश के सारनाथ में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश के सारनाथ में जो वाराणसी में है। अगला है समाज में धन वितरण की असमानता को कम करने में कौन सा कर सहायक है? तो यहाँ कर की बात किया गया है, तो ये आपका प्रगतिशील कर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि दिल्ली से कोलकाता को कौन सा राजमार्ग जोड़ता है?
तो देखिए दिल्ली से कलकत्ता को राष्ट्रीय राजमार्ग 19 आपका जोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर होगा। अगला है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। याद रखिएगा आप सभी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस की बात किया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया जाता है, 1 मई को। और उसके बाद विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। तो ये डेट को याद रखिएगा आप सभी। रक्तदाता दिवस जो विश्व में मनाया जाता है 14 जून को। वहीं अगर 29 जुलाई को बात किया जाए तो 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा आप सभी। अगला है कि झारखंड में स्थित इस्पात संयंत्र कौन सा है। तो देखिए बोकारो जो है ये झारखंड में है, याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर भिलाई की बात किया जाए तो भिलाई छत्तीसगढ़ में है, याद रखिएगा। भिलाई कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में है। उसके बाद अगर दुर्गापुर की बात किया जाए तो ये ब्रिटेन की सहायता से बनाया गया था, वेस्ट बंगाल में है। भिलाई आपका रूस की सहायता से। राव केला जर्मनी की सहायता से बनाया गया था, और राव केला जो है ये आपका उड़ीसा में पड़ता है। तो ये ज़रूर याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, ऑयल गैस किसका मिश्रण है। तो ऑयल गैस संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। तो ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। अगला है कि किस संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 2026 तक लोकसभा की सीटों की पुनर्निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो ये आपका 84वां संविधान संशोधन 2001 के द्वारा लगाया गया है, याद रखिएगा आप सभी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय अंग्रेज का उदारवादी काल किस अवधि को कहा जाता है। तो यह आपका 1885 से लेकर 1905 को उदारवादी काल कहा जाता है। 1885 से लेकर 1905। उसके बाद उग्रपंथी जो हो जाएगा वो आपका 1905 के बाद 1919 तक हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक भू आबद्ध राज्य। भू आबद्ध का अर्थ क्या होता है, जो बिल्कुल स्थल से घिरा हुआ है। तो बिहार हो जाएगा, ये सभी समुद्र से लगा हुआ। अगला है कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ पे है। तो ये नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, और इसकी स्थापना हुआ था 1942 में। डेट को याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि रेंगुर मिट्टी के नाम से कौन सा मिट्टी जाना जाता है। तो रेंगुर मिट्टी के नाम से हम सभी काली मिट्टी को जानते हैं। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी होता है। भारत के राज्यों में से कौन सा पेड़ों की जड़ों से बने फूलों के लिए प्रसिद्ध हैं। मेघालय इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेघालय है। अगला है कि द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी जो है ये कहाँ अवस्थित है। तो ये आपका ना मंगल पे है, ना पृथ्वी पर, ना शुक्र पर, चंद्रमा पर है, ये याद रखिएगा। अगला है कि तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो है ये काबुली वाला लेखक हैं। ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री कब बने थे। तो कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री 1970 के दशक में बने थे, और दूसरी बार 1977 में। पहली बार 1970, दूसरी बार 1977 में। तो 1970 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो विटामिन के निभाता है, पता है आपसे को। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, विटामिन बी का थायमिन, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, और विटामिन डी को क्या कहते हैं, थाइलोक्विनोन के नाम से जानते हैं। अगला है सूफी किस रूप में जाने जाते हैं। तो सूफी को हम सभी किस रूप में जानते हैं, मुस्लिम संत के रूप में। ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। मैग्रोव किसे कहा जाता है। तो मैग्रोव एक आपका प्राकृतिक वन होता है। मैग्रोव लवण कक्ष का एक प्राकृतिक वन को ही मैग्रोव कहा जाता है, जो पश्चिम बंगाल में देखने के लिए हमें मिल जाता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो उपराष्ट्रपति होता है, ये आप सभी को पता है। राज्यसभा का सभापति होता है। अगला है कि बिहार के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री कौन है। तो बिहार के वर्तमान उस समय में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे थे। तो ऑप्शन में बी राइट आंसर होता। अगला है अनार का रंग लाल किसके कारण होता है। एंथोसाइनिन के कारण होता है, याद रखिएगा आप सभी। अगला है कि दंत चिकित्सक के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण का ही उपयोग करता है, क्योंकि अवतल दर्पण छोटा वस्तु को बड़ा करके दिखाता है। तो ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। तो चलिए आज कितना ही आज के इस
प्रीवियस पेपर में पूरा 1 से लेके 100 क्वेश्चन कंप्लीट करवाए हैं, जो बिल्कुल ओरिजिनल ऑथेंटिक पेपर था। जो प्रश्न पूछा गया है वही पेपर था आपका, और हमें उम्मीद है कि आप सभी शुरू से अंत तक सॉल्व करके अपना स्कोर भी बताए होंगे। मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। देखिए कितने 1 से लेके 100 तक में आप सभी सही किए हैं, और इसी से आपका आगे निर्धारित हो जाएगा कि रिजल्ट क्या होने वाला है। अगर तैयारी नहीं है बेहतर तरीके से तो तैयारी में जुटिए आप सभी। एप्लीकेशन पे हम क्लास शुरू कर दिए और अभी ऑफर भी चल रहा है। लगभग जो है कि आपको 200 रुपया का ऑफर दे दिया गया है कोर्स पे। अगर वो 500 का कोर्स है, 500 का कोर्स है तो इसमें 200 माइनस कर लीजिए, 400 रुपया में मिल जाएगा। अगर 400 रुपया का कोर्स है, 400 रुपया का कोर्स है तो इससे 200 माइनस कर लीजिए। अगर 400 रुपया का कोर्स है तो ये कोर्स आपको 250 रुपये में भी मिल रहा है, क्योंकि ये अभी ऑफर चल रहा है, आपके लिए स्पेशल है। तो जाइए ज्वाइन कीजिए और तैयारी करना शुरू कर दीजिए फ्रेंड, क्योंकि इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना तैयारी करने वाला छोड़ देता है। क्योंकि इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना तैयारी करने वाला छोड़ देता है। कंटेंट में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बेहतरीन कंटेंट आपको दे रहे हैं जिससे कि आपको कहीं दिक्कत ना हो। ध्यान दीजिएगा आप सभी, कंटेंट में हम कहीं कोई कटौती नहीं करते, बिल्कुल अपडेटेड कंटेंट आपको मिलेगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कंटेंट आपको बिल्कुल बेहतर दिया जाएगा, पढ़ाया जाएगा बिल्कुल बढ़िया तरीके से, बेसिक से सारा चीज़ क्लियर करवाएंगे। टेंशन नहीं लेना है, रिजल्ट को लेकर टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेना है। क्लास ज्वाइन करके तैयारी कीजिए आप सभी, क्योंकि अभी जो क्लास आपको मिलेगा वो सारा अपडेटेड क्लास मिलेगा। ध्यान देंगे आप सभी। मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए क्लास कैसे ज्वाइन कीजिएगा, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लस में कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए, वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड करके ज्वाइन कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।